यह कहानी है ऐसी दो रानियां की जो आपका में एक दूसरे की प्यास बुझाती। आपस में उनका बहुत गहरा रिश्ता बन चुका था। वह हर रात महल की दीवारों के बीच चोरी छुपे इस काम को करते। बात यहां तक पहुंच गई कि उन्होंने आपस में शादी भी कर ले और अब वह गर्भवती। लेकिन सबकी मन में एक सवाल था कि आखिरी यह कैसे हो सकता है। वीडियो के अंत तक देखना, वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट करें। स्वर्णगढ़ राज्य की दो सबसे खूबसूरत और शक्तिशाली रानियां, रानी अद्वित्या और रानी मयूरी, सिर्फ शासन की भागीदार नहीं थीं, बल्कि एक दूसरे की आत्मा भी थी। उनका प्रेम इतना गहरा, इतना अटूट था कि पूरी दुनिया उनकी कहानी जानने के लिए उत्सुक रहती। महल के गलियारों में उनकी हंसी गूंजती थी। वे एक दूसरे की आंखों में दुनिया देखती थी। लेकिन यह प्रेम केवल भावनाओं तक सीमित नहीं था। इस प्रेम ने एक असंभव चमत्कार को जन्म दिया। यह खबर सुनते ही महल में हलचल मच गई। राज्य के मंत्री और पुरोहित इस बात को नकारात्मक संकेत मानने लगे। यह असंभव है। दो स्त्रियां कैसे मां बन सकती हैं? लेकिन रानियां मुस्कुरा रही थीं। उन्हें पता था कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। महल के गुप्त कक्ष में एक प्राचीन शक्ति थी। कहा जाता था कि स्वर्णगढ़ के मंदिर में एक दिव्य ग्रंथ था जो जीवन निर्माण के गूढ़ रहस्यों को समेटे था। यह ग्रंथ केवल सच्चे प्रेम करने वालों को ही स्वीकार करता था और उन्हें एक अलौकिक वरदान प्रदान कर सकता था। क्या रानियों ने इस ग्रंथ की शक्ति का उपयोग किया, या फिर यह किसी अदृश्य शक्ति की देन थी? लेकिन इससे पहले कि कोई इस रहस्य को समझ पाता, कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया। राज्य में हलचल मची थी। रानी अद्वित्या और रानी मयूरी का गर्भ किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन कुछ लोगों के लिए यह चमत्कार नहीं, एक भयावह रहस्य था। महल के भीतर षड्यंत्र रचे जा रहे थे। बाहरी राज्यों के राजा इस अद्भुत घटना को सुनकर चौंक चुके थे। महल के मंत्रियों ने यह फैसला कर लिया कि अगर ये बच्चे जन्म लेते हैं तो स्वर्णगढ़ का भविष्य संकट में पड़ सकता है। इसीलिए रानियों को मरवाने की योजना बनाई गई। आधी रात महल के अंदरूनी कक्ष में घना अंधेरा पसरा था। रानी अद्वित्या और मयूरी संतान जन्म देने के करीब थी। लेकिन तभी महल में आग लगा दी गई। सेनाओं को आदेश मिला, रानियों को खत्म कर दो। मंत्रियों ने ऐलान किया, यह संतानें इस राज्य का विनाश कर देंगी। चारों तरफ भगदड़ मच गई। लेकिन तब जैसे ही रानियां अंतिम सांसों में थीं, उनकी आंखें अचानक तेज चमकने लगीं। उनकी हथेलियों से एक दिव्य रोशनी फूटी और महल का पूरा वातावरण बदल गया। अचानक पूरा महल ऊर्जा से घिर गया। और फिर एक दिव्य आकाशीय शक्ति प्रकट हुई। यह कोई साधारण शक्ति नहीं थी, यह सृष्टि की सबसे रहस्यमयी शक्ति थी। महल के द्वार खुद ब खुद खुल गए। मंत्रियों और सैनिकों की आंखें बंद हो गईं। वे जैसे किसी नींद में चले गए। और जब उन्होंने आंखें खोलीं तो रानियां गायब थी। हां, अचानक पूरी सभा में से रानियां लुप्त हो चुकी थी। कोई नहीं जानता कि वे कहां गईं। कोई नहीं समझ पाया कि वे जिंदा थीं या नहीं। लेकिन एक और रहस्य सामने आया। महल में रानियों के अलावा कोई और भी था। स्वर्णगढ़ के बाहरी जंगलों में एक दिन अचानक दो बच्चों के रोने की आवाज आई। गांव वालों को झाड़ियों के बीच दो नवजात शिशु मिले। लेकिन ये बच्चे कौन थे? क्या ये रानी अद्वित्या और मयूरी के बच्चे थे? अगर हां, तो रानियां कहां गईं? गांव वाले इन बच्चों को पालने लगे। लेकिन वे यह देखकर चौंक गए। बच्चों के माथे पर एक अजीब सा चिन्ह था, एक अद्भुत स्वर्णिम निशान जो बिल्कुल रानियों के प्रेम के प्रतीक जैसा था। अब सवाल यह था, क्या ये बच्चे रानियों की ही संतान थे? अगर हां, तो ये यहां तक कैसे पहुंचे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रानियां कभी वापस लौटेंगी? कोई उत्तर नहीं था। लेकिन प्रेम का यह रहस्य अनंत काल तक जीवित रहने वाला था। क्या आपको लगता है कि रानियां अमर हो गईं? क्या वे किसी दिव्य शक्ति का हिस्सा बन गईं? या क्या वे अब भी जीवित हैं, कहीं छुपी हुई? आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।